हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर गर्ल तूबा 222 टैरो। तो आप तो मुझे जानते हैं कि मैं डेफिनेटली टैरो रीडिंग्स करती हूँ और ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग करती हूँ एंड प्रेडिक्शंस ऑल फॉर यू। लेकिन आज जो मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ वो क्योंकि आपको पता है कि मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे भी बात करती हूँ, मोटिवेशनल टॉपिक्स पे। जो आज का टॉपिक है वो रिक्वेस्टेड है, मुझे स्पेशली बहुत सारे लोगों ने डीएम किया है इंस्टाग्राम पे। I don't want to show those people's screenshots because of the privacy, क्योंकि वो लाइफ में डेफिनेटली स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, तो I don't want to make the fun of anyone। तो आज हम बात करेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी ईमेल्स में भी और मैसेजेस में भी कि आप डिप्रेशन पे बात करें, ठीक है। डिप्रेशन में जो लोग डिप्रेशन में हैं, जो लोग टेंशन में हैं, जो लोग स्ट्रेस हैं, या आप लाइफ में स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, उस सिचुएशन से अब आप कैसे निकल सकते हैं, ठीक है। आप अपने आप को उस सिचुएशन से कैसे निकाल सकते हैं। अब आप अपनी लाइफ को दोबारा लाइफ में अपने जीने का मकसद कैसे ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। आप दोबारा कैसे जी सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का ये टॉपिक है जिस पे मैं बात करूँगी आपसे। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, आपको पता है कि डिप्रेशन इज़ डेफिनेटली वेरी कॉमन थिंग दीज डेज़, ना कि ही ये यूरोपियन कंट्रीज़ में, बाहर के मुल्कों में, अब तो ये इवन इधर भी एशियन कंट्रीज़ में भी स्टार्ट हो गया। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम लोग जब देसी एशियन कंट्रीज़ में होते हैं, हमारी लाइफ की एक स्ट्रगल होती है, एक जर्नी होती है, क्योंकि हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं, फैमिली में होती है, कंबाइंड फैमिलीज़ होती हैं, एक दूसरे के साथ रहना होता है, ठीक है। स्पेशली हम टॉकिंग अबाउट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, या जो भी आप ईस्ट एशियन कंट्रीज से हैं, या आप साउथ ईस्टर्न कंट्रीज से भी हो सकते हैं, बिकॉज दे आर डिपेंडेबल ऑन देयर पेरेंट्स, ठीक है ना। तो हमें शुरू से ही, जब हम बचपन से पैदा होते हैं, हमारी आंखें खुलती हैं, हम फैमिली में होते हैं, कंबाइंड फैमिली है, लोगों से मिलना जुलना। फिर कुछ लोग ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरते हैं कि उनकी टॉक्सिक फैमिली होती है, ठीक है ना। आपके रिलेटिव्स टॉक्सिक होंगे, फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट, इवन आपका जो नेबरहुड है, जो लोग हमसाए हैं, इर्द गिर्द के लोग हैं, वो भी आपसे जलना शुरू कर देते हैं विदाउट एनी रीज़न। तो हम लोग जब इस माहौल में पैदा होते हैं, तो क्या प्रॉब्लम होती है कि इश्यूज हमारी मेंटल हेल्थ के जो है ना, वो शुरू हो जाते हैं। हमें उस वक्त तो नहीं पता चलता, बिकॉज वी आर चाइल्ड, राइट। सो हम तो उस वक्त तो बच्चे होते हैं, हमें वो चीज़ उस वक्त समझ नहीं आ रही होती क्या होता है, लेकिन फिर भी हम मेंटली उस वक्त डिस्टर्ब होते हैं। तो उन लोगों की जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, अगर हम उन लोगों से कंपेयर करें जिनकी बचपन में लाइफ बहुत ही ईजी गुजरी है, बहुत ही फन लविंग, उनके पेरेंट्स ने उनको कभी कुछ नहीं कहा, या उनके पेरेंट्स ने कभी उन पर कोई दबाव, प्रेशर नहीं डाला, तो वो लोग मेंटली ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि उनकी लाइफ इस तरह से स्ट्रगल से नहीं गुजरी होती जितनी ऐसे लोगों के साथ अगर हम कंपेयर करें, उन चिल्ड्रंस के साथ, उन लोगों के साथ, रिसर्च के मुताबिक उनकी लाइफ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है और वो ज़्यादा फेस इश्यूज़ करते हैं इन लाइफ, ओके, स्ट्रगल को फेस करते हैं। फिर वो रोमांटिक रिलेशनशिप्स में इशू करते हैं, मैरिज में उनको प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीज़ें जो ये आज की रीज़न है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के। और उसके बाद जब आप बड़े होते हैं तो आपको कंपेयर किया जाता है अपने पेयर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कज़न्स के साथ, ठीक है, अगर आप कंबाइंड फैमिली में हैं। और अगर ना भी हो तो आपको किसी और के साथ अपना जो है वो कंपेयर शुरू हो जाता है कि ये इंसान मेरे से आगे निकल गया, मैं वहीं की वहीं खड़ी हूँ, मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई वजह होगी, ठीक है। अब हर किसी की लाइफ एक जैसी तो हो नहीं सकती। किसी की पर्सनल लाइफ की वजह से ये सब इशू चल रहा है, किसी का शादी के बाद डिप्रेशन शुरू होता है, मे बी आफ्टर लॉज, ठीक है, जब वो इन लॉज में जाते हैं तब होता है इशू। कुछ लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज़ और होता है। मोस्टली मैन में ये चीज़ होती है कि उनको फेलियर और फाइनेंशियल और अपने कैरियर को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपने वर्क को लेके जो है वो डिप्रेशन होता है, मोस्टली द मैन। और जो फीमेल होती हैं, जो वुमेन होती हैं, मोस्टली उनको इमोशनल जो है वो डिप्रेशन होता है, या वो डिप्रेशन में चली जाती हैं बिकॉज ऑफ इमोशनल डैमेज, कि उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल चल रही होती है। मतलब लेट्स से ब्रेकअप हो गया, लेट्स से कि जिस इंसान का उस इंसान को पूरा यकीन था कि इससे शादी होगी, फिर होती नहीं, या आफ्टर मैरिज हो जाता है कि ठीक है वो चीज़ मिल नहीं रही, ना हस्बैंड से, ना फैमिली से, ना रिस्पेक्ट मिल रही है, ना केयर मिल रही है। समटाइम आप को बच्चों की भी टेंशन होती है, या आप ये कह लें कि आपने बहुत ही करीबी किसी को खोया है, तब भी आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको ये सब कुछ आपको जो है वो फेस कर रहे होते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें पता है कि ये सब कुछ स्ट्रगल है, डिप्रेशन है। अब बात ये आती है, क्वेश्चन इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर, कि आप इस चीज़ से अब निकलें कैसे, इस चीज़ को फेस कैसे करें और अपनी लाइफ को फिर फेस कैसे करें और इस डैमेज को डन कैसे करें। देखें, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ देखनी है
पहले तो आपने खुद ये अपने माइंड में ये चीज़ देखनी है कि रीज़न क्या है आपके डिप्रेशन की, ठीक है। जब आपको रीज़न पता चलेगी, या तो कोई फैमिली बैकग्राउंड है, या तो कोई लवर है, या तो लेट्स से कोई कैरियर है आपका, या आपकी स्टडी को लेके है, या किसी रोमांटिक पार्टनर को लेके है, जो भी आपका रीज़न है डिप्रेशन का, लेट्स से या शादी नहीं हो रही उसका डिप्रेशन है, या अम्मी की कोई बीमारी है, या पेरेंट्स की वजह से कोई डिप्रेशन है, या आपके पेरेंट्स टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक हैं, या आप रहते ऐसे एनवायरनमेंट में हैं, लेट्स से मैं आपको रीज़न्स बता रही हूँ कि वजह क्या है इसकी, ठीक है ना। तो सबकी डिफरेंट होगी। सबसे पहले आपने कॉपी पेन लेना है और उस पर लिखना है कि आपकी वजह क्या है। ये ज़रूर आपने करना है इफ़ यू वांट टू हील योर सेल्फ एंड वांट टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ये एक किस्म का आपको मैं थेरापी बता रही हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका डिप्रेशन एक्सट्रीम लेवल पे है, जैसे हम बोलते हैं, और उस लड़के का मैसेज जो मुझे आया वो यही था दैट ही इज़ थिंकिंग अबाउट सुसाइडिकल थाट्स, ठीक है। जब आप एक्सट्रीम लेवल के डिप्रेशन पे जाते हैं तब आपको सुसाइड, लेट्स से सुसाइड की आपको थॉट्स आना शुरू कर देते हैं। आपका ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं होती है, इंटरेस्ट नहीं होता है, यू वांट टू डाई, आपको लगता है कि आपका सब कुछ ख़त्म हो गया है या ख़त्म हो रहा है। वो एक्सट्रीम लेवल का डिप्रेशन है। उसको फाइट करने के लिए आपको डेफिनेटली मेंटल एक प्रॉपर जो प्रोफेशनल डॉक्टर है, थेरापिस्ट है, या आपको एक प्रोफेशनल उसकी ज़रूरत है जो आपको गाइड कर सके। लेकिन फिर भी मैं जो आपकी हेल्प करूँगी, आपको गाइड करूँगी, वो एक्सट्रीम लेवल का डिप्रेशन नहीं है। उसके बाद क्या होता है, एक्सट्रीम लेवल के डिप्रेशन के बाद लोग यही सुसाइडिकल थाट्स और क्रिमिनल थाट्स, और फिर आपको पता है जो क्राइम होते हैं वो उसके बाद, या दे गॉट इनटू ड्रग्स, या दे गॉट इनटू बैड थिंग्स, बैड बहुत सारी बुरी चीज़ें सोसाइटी में जो हो रही हैं वो लोग उनमें पड़ जाते हैं। दिस इज़ द एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिप्रेशन। उसके बाद आपका ना दिमाग काम कर रहा होता है, आपकी आंखों के सामने पट्टी, आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि क्या गलत है क्या सही है, बिकॉज आपका वो लेवल क्रॉस हो चुका है अच्छाई और बुराई का, ठीक है। आई डोंट वांट टू गो देयर, हम यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल की बात नहीं करना चाहते, एंड आई डोंट वांट टू डू इट। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बात कह रही हूँ कि आपने अगर आपका डिप्रेशन लेवल इस तरह का है कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, एंड एनीबॉडी कैन डू दिस, उससे पहले आपको खुद ये विलिंगनेस होनी चाहिए, अपने अंदर एक इनर स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि मैंने इस चीज़ से निकलना है, ठीक है। आपके पास सिर्फ दो रास्ते हैं जब आप डिप्रेशन में होते हैं। जब आप एक बहुत बड़ी एक लाइफ इज़ अ अप्स एंड डाउन, तो जब आप डाउन टाइम से गुजर रहे हैं वहीं पे आपका टेस्ट होता है, यूनिवर्स का भी, गॉड का भी, एंजल्स का, बिलीव करें या ना करें, लेट्स से। तो उस वही आपका डाउन टाइम जो है वो आपको टेस्ट है। वही चीज़ें आपको दुनिया के भी बारे में सिखाता है, अपने दोस्तों के बारे में भी, ऐसे ऐसे लोगों के चेहरे दिखाता है जो पहले आपके दोस्त होते हैं फिर दुश्मन बन जाते हैं, या ऐसे लोग होते हैं जो आपके साथ खड़े नहीं होते, जो आपका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, लेट्स से। तो वो जो आपका डाउन टाइम होता है ना, जब आपका नीचा टाइम होता है, जब आप उनके लेवल पे नहीं होते, या लेट्स से कि आप सोसाइटी में कोई आपका नाम नहीं है, या आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो आपके अपने ही आपको ऊपर वो बातें करते हैं, गैर तो करते ही हैं, वो आपको कंपेयर करते हैं, आपके अपने ही सबसे पहले आपको डाउन टाइम में ही वो बात करते हैं। तो जब आपका डाउन टाइम आ रहा होता है उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है, और अगर आप इस वक्त स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है, आपने सबसे पहले ये सोचना है आपके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, ठीक है। एक रास्ता तो ये है कि आपने सिर्फ अब वही उसी फेलियर के रास्ते पे चलना है, अपना माइंड बना लिया है कि अब तो मेरी लाइफ नहीं चेंज हो सकती, अब कुछ चेंज नहीं होने वाला, अब मैं ना कर सकती हूँ कुछ, ना कर सकता हूँ, मेरे बस में कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ डन, सब आगे निकल रहे हैं, मैं बस यहीं खड़ा हूँ, ठीक है। ये खुद आप सोच रहे हैं, ये आपका अपना माइंड है, ठीक है। ये है आपका पहला रास्ता। दूसरा रास्ता है कि आपने अपने माइंड को, क्योंकि ये सब कुछ माइंड का गेम है, आप या तो अपने माइंड को नेगेटिव तरीके की तरफ लेके जाएंगे, या आप अपने माइंड को पॉजिटिव तरीके की तरफ मोटिवेट करेंगे अपने आप को और अपने माइंड को, लाइक नो कि अभी भी चांस है, अगर मेरी सांसें चल रही हैं, मैं डेफिनेटली अभी भी मेरे पास चांस है दैट आई कैन डू इट। देखें, आप दुनिया में जो भी काम करेंगे वो आप खुद करेंगे, ठीक है ना ही आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े होंगे, ना ही दूसरे लोग आपके साथ खड़े होंगे, आपको बोलेंगे दैट डू इट, हम आपको सपोर्ट करेंगे। कोई ऐसा नहीं बोलता, बोला कभी किसी ने, सिवाय आपके पेरेंट्स के, और समटाइम पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब आपने खुद अपनी लाइफ क्रिएट करनी होती है। क्यों मैं हमेशा अपने चैनल पे और हर रीडिंग में यही बात करती हूँ आपसे, यू आर द बिल्डर ऑफ योर ओन लाइफ, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। तो आपने खुद क्रिएट करनी है अपनी लाइफ कि मैंने नेक्स्ट क्या करना है। जी, तो मैं आपसे बात कर रही थी थेरापी की, कि ये एक थेरापी की एक किस्म होती है, लोग यूज़ करते हैं इसको, और स्पेशली प्रोफेशनल भी यूज़ करते हैं। आपने राइट करना है कि रीज़न क्या है आपके डिप्रेशन की, आपकी एग्जाइटी की, या इस वक्त जो चीज़ भी आपको स्ट्रगल कर रही है, आपको टेंशन दे रही है, या जो चीज़ भी आपके दिमाग पे सवार है इस वक्त, और जिसकी वजह से आप टेंशन में जा रहे हैं, दिन रात सोच रहे हैं, कूड़ रहे हैं, मर रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, अकेले हैं, किसी को नहीं बता सकते, क्योंकि आजकल का ये दौर है कि आप किसी को बताएंगे तो वो बल्कि आपका ही मजाक उड़ाएगा, वो आपके बारे में ही बात करेगा, तो यू कांट ट्रस्ट एनीवन, राइट। तो ये भी बहुत बड़ा इशू है हमारी सोसाइटी में।
तो लेकिन फिर भी बहुत अच्छे लोग भी हैं जो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों की तरफ इंक्रीज़ करें, या ऐसे लोगों के साथ अपनी सपोर्ट, कहते हैं कि आप कहते हैं ना कि फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड सर्कल जो होता है वो भी आपको डिपेंड करता है, आपको चेंज करता है, आपके माइंड को और आपकी लाइफ को वो बनाता है। तो डिपेंड करता है कि कैसा फ्रेंड सर्कल है आपका, कि वो आपको इस रास्ते पे लेके जाते हैं या सीधे रास्ते पे, ठीक है ना। तो अगर आपके ऐसा कोई इंसान है आपकी लाइफ में जो आपको सपोर्ट कर सकता है, उस वक्त उस इंसान को जो मेंटली डिप्रेस्ड होता है या आप स्ट्रेस में होते हैं, उसको ये ज़रूरत नहीं होती कि आप मशवरे दें, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। इवन मैं भी आपको कोई मशवरा नहीं दे रही, मैं आपको रीज़न बता रही हूँ कि आप किस तरह इस चीज़ से निकल सकते हैं और ख़ुद डील कर सकते हैं, और आप खुद एक आप जो है इस चीज़ से सर्वाइव कर सकते हैं, और आप एक डिप्रेशन सर्वाइवर बन जाएंगे। मतलब आप निकलेंगे इस चीज़ से खुद ही, और आप एक एग्जाम्पल बनेंगे लोगों के लिए दैट यू चेंज योर लाइफ। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, सबके साथ एक्सपीरियंस हुआ है। आपको नहीं पता किसी की लाइफ में पीछे क्या हो रहा है, ठीक है ना। हम सब लोग कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है ना। तो उस स्ट्रगल से निकलना कैसे है, तभी जाके आपको आज लोग देखेंगे। आज आपको ये जो 222 टैरो यहाँ पे नज़र आ रही है, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं किसी की वीडियो देख के आऊँगी और मैं आपको बता दूँगी, क्योंकि इतना चीज़ तो मैं भी नहीं रट सकती, ना मुझे याद रह सकती है ये चीज़ें, ठीक है ना। ज़बानी कलामी एक्सपीरियंस आपको वो विजडम देता है, वो नॉलेज देता है, और आप उससे सीखते हो और नीचे से उठ के आप निकलते हो, ठीक है ना। आप डेफिनेटली फेलियर एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत बड़ा चीज़ें दिखा देती है, असली लोगों के चेहरे दिखाती है। लेकिन अब बात यह है कि आप उस चीज़ों से निकलोगे कैसे, उस डिप्रेशन से निकलोगे कैसे। अगर आपकी वजह फेलियर है कि आप दूसरे लोगों के साथ देखते हो कि वो आगे निकल गए, आप नहीं, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपकी लाइफ आपकी है, ठीक है। दूसरे लोगों के साथ कंपेयर मत करें। आपको नहीं पता कि सबका नसीब अपना अपना, और सब अपना नसीब लेके आए हैं। तो आपको नहीं पता, हो सकता है उसके पास फाइनेंशियल अबंडेंस हो, लेकिन आपको नहीं पता मेंटली या इमोशनली क्लोज डोर, जब वो अकेला होता है इंसान, लड़की या लड़का जो भी है, आपको नहीं पता वो किस स्ट्रगल से गुजर रहा है, ठीक है ना। हर किसी के अपनी एक स्ट्रगल है। तो और किसी को भी कोई परफेक्ट या जैसे मुकम्मल जहान नहीं मिलता। हम सब कुछ ना कुछ फाइट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कोई पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहा है, कोई लव के लिए स्ट्रगल कर रहा है, कोई शादी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, कोई बच्चों के लिए स्ट्रगल कर रहा है, कोई अपने आप को सिर्फ सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। आपको नहीं पता, हर किसी का चैलेंज डिफरेंट है, और ये ऊपर वाले की तरफ से आपको एक एग्ज़ाम, एक पर्चा मिलता है, और आपने टेस्ट वो पास करना है। तो आपने उस टेस्ट को पास करना है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। नहीं करेंगे जी, तो मैं बोल रही थी कि आपने ये लिखना है कि अब आपकी वजह क्या है, उस पर आपने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना है जो वजह आपने रीज़न लिखी है, क्या वो आपके कंट्रोल में है, ठीक है। अगर तो वो आपके कंट्रोल वाली चीज़ है, लेट्स से कि अगर आपको जॉब का इशू है, पैसे का इशू है, स्टडी का इशू है, शादी का इशू है, ठीक है, ये तो आपके अपने हाथ में है। यू कैन डू इट, राइट। आपके अपने हाथ में है, कंट्रोल में है। आप ये नहीं कह सकते कि नो आई कांट डू इट, मुझे खुद आके बैठ के यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नहीं। आपको अगर डेली का 1000 रुपया या 100 रुपया भी मिल रहा है किसी जॉब में, कोई प्रोफेशन है, या आपको कहीं पे सेल्स के लिए खड़ा होना पड़ता है, कहीं पे काउंटर पे खड़ा होना पड़ता है, लेकिन आप हलाल का कमा रहे हैं, आप खुद कमा रहे हैं, आप अगर खुद इंडिपेंडेंट हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो जॉब उससे बेहतर है कि आप घर में बिल्कुल निकम्मे बैठें। मैं आपको बता दूं ये चीज़, ठीक है ना। अगर आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, मतलब मैंने भी स्ट्रगल की है, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, मैंने प्राइवेट जॉब्स की हैं, ये कैन यू बिलीव इट, यस। क्योंकि मेरे साथ, मैं आपको अपनी एग्जांपल दूंगी तभी जाके आपको मोटिवेशन मिलेगी। मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं, जो मेरे पेयर ग्रुप्स हैं इन फैमिली, या आप फ्रेंड्स कह सकते हैं, सबकी जॉब्स लग गई गवर्नमेंट्स की, ओके, एंड दे गॉट इंडिपेंडेंट, और सबको फाइनेंशियली दे विल स्टेबल। और मैं उनके साथ अगर मैं बात करूँ, कंपेयर करूँ, आई विल डिप्रेस्ड कि मेरी लाइफ, मेरी क्यों नहीं लग रही है नौकरी। मैंने भी टेस्ट दिया, मैंने भी टेस्ट पास भी किया, एग्ज़ाम भी पास किया, लेकिन मेरा नाम क्यों नहीं आता इनरोलमेंट में, ठीक है ना। मेरा नाम क्यों नहीं आता, इंटरव्यू भी दिए, ठीक है, लेकिन मैं क्यों नहीं सिलेक्ट होती, ठीक है ना। सो मैं हमेशा रह जाती थी, और ये मेरे साथ मुसलसल 4 से 5 साल होता रहा। एंड आई वॉज लाइक रियली डिप्रेस्ड कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है। और ये भी नहीं है कि मेरी स्टडी नहीं है, आई एम जस्ट अ मास्टर कंप्लीटेड डिग्री, ओके, और एजुकेशन में वो भी। तो मुझे टीचिंग का बड़ा शौक था, तो एंड डेफिनेटली आई डिड दैट टीचिंग। उसके बाद ये क्या हुआ कि सबकी हो गई, अच्छा, सबकी जॉब्स लग गई, सबको कुछ हो गया। आज अगर मुझे लोग देख रहे हैं, और वही लोग मुझे देख रहे हैं मेरा चैनल पे, और मैंने ये काम किया, मैंने ये वर्क स्टार्ट किया, और जब मैंने शुरू किया ऑब्वियसली ज़ीरो से किया, मुझे कोई सपोर्ट नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि मैंने ये चैनल स्टार्ट करी हूँ, या कोई लोग मेरे पास आएंगे, मेरी वीडियोस को देखेंगे या नहीं देखेंगे। आई जस्ट वांट टू डू इट, कुछ स्टार्ट करना था मुझे खुद कुछ क्रिएटिव करना था, क्योंकि मैं घर में फारिग नहीं बैठ सकती थी। इवन मैंने अगर प्राइवेट जॉब्स भी की थी, तो वो आपको सारे दिन जानवरों की तरह काम करवाते हैं पूरे महीने के बाद। उसके बाद जब आपको पे देते हैं तो वो ऐसे जाती है, उसमें कोई सेविंग नहीं होती है, ठीक है ना। आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल। तो मैंने अपने आप को क्या किया कि मैंने फ्री नहीं बिठाया। लेकिन इवन मेरी जब जॉब नहीं थी, मैं जब स्ट्रगल कर रही थी,
आप यकीन करें, जहाँ गैदरिंग्स होंगी, शादियाँ होंगी, जहाँ पे भी कोई गैदरिंग होगी फैमिली की या किसी भी लोगों की, इवन जो लोग मुझे नहीं भी जानते, वो भी आपसे ये पूछते हैं। उनके पास एक ही क्वेश्चन होता था, जॉब नहीं है, जॉब नहीं लगी, कब लगेगी, और व्हाट आर यू डूइंग, ये कर लो, वो कर लो। तो सब आपको फिर फ्री में मशवरे देते हैं। उनको नहीं पता होता कि आप मेंटली या आप किस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। आज अगर मैं यहाँ पे बैठ के बात कर रही हूँ एंड आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मैं खुद अपना यहाँ पे एक किस्म का काम कर रही हूँ यूट्यूब पे, या अगर मैं कमा रही हूँ, तो उनको मेरी पीछे वाली स्ट्रगल नजर नहीं आएगी। जी, तो मैं बात कर रही थी कि उनको मेरी वो पीछे वाली स्ट्रगल याद नहीं आएगी। उनको आज मैं जो हूँ सामने नज़र आ रही हूँ, आज मेरे इतने फॉलोअर्स हैं जी, आज मेरे यूट्यूब पे वो बैठ के देखेंगे, वीडियोस आ रही हैं। इवन आज भी अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो उस पर भी मुझे तनकीद, ताना तोनी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं ये हो गई हूँ, मैं वो हो गई हूँ। आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं स्ट्रगल कर रही थी, कौन खड़ा था मेरे साथ, किसकी हेल्प की ज़रूरत थी। मैंने अपने उस डाउन टाइम में सबके चेहरे देखे हैं, सबकी शक्लें देखी हैं। इवन आपके अपने भी आपको वही चीज़ बार बार टांट मार रहे होते हैं, ताना मार रहे होते हैं, जॉब नहीं है, हाय हाय, सबकी लगी, इसकी नहीं लगी, और आपके लिए एक ही टॉपिक होता है। और आज अगर मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, अगर मैं खुद कुछ काम कर रही हूँ, ठीक है, मैंने अपने आप को गिव अप नहीं किया, मैंने घर में बिठाया नहीं अपने आप को, डिप्रेशन में आपने खुद को सवार नहीं करना है। छोटी भी जॉब मिल रही है, कुछ भी अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हो, आपके पास टैलेंट है, डू इट। लेकिन अगर आपको छोटी मोटी भी जॉब मिल रही है, जस्ट डू इट। घर में बैठना, आप फारिग बैठेंगे तो आपको सर पे यही सवार ही होगा, आपके और इश्यूज बढ़ते हैं। इवन मैं आप मैरिज वुमेन को भी कहूँगी जो डिप्रेस्ड होती हैं, अपने आप को घर से बाहर निकालें। ये मत एक एक्सक्यूज़ बनाएं कि बच्चे हैं या वो हैं, अपने लिए टाइम निकालें। आप अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो आप डिप्रेशन में ही जाएंगी ऑब्वियसली। सो कुछ ना कुछ करके काम के लिए अपने आप को निकालें, या अपने आप को एक्सरसाइज के लिए निकालें, जिम के लिए निकालें। आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। अगर वो रीज़न आपके कंट्रोल में है डिप्रेशन की, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर लेट्स से आपकी औलाद नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, शादी नहीं हो रही, ठीक है, तो वो तो ऊपर वाले का काम है, ठीक है। वो रीज़न अगर आप लिखते हो और आगे रीज़न लिखते हो कि ये मेरे बस में है कि नहीं, मेरे बस में तो नहीं है, ये तो ऊपर वाले के बस में है, तो उस पर छोड़ दो ना भाई। फिर आप क्यों डिप्रेशन में हो रहे हो? डिप्रेशन हमें इसलिए होता है, या टेंशन हमें उस वक्त होती है जब लोगों की बातें हमारे ऊपर ये ऐसे उंगली उठती है और हमें उनका फ़र्क पड़ना शुरू कर देता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना माइंड चेंज करना है कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, लोग तो बात करेंगे, लोग तो करेंगे, लोगों का काम है करना। जब आपके पास कुछ नहीं होता तब भी करते हैं, जब आपके पास सब कुछ आता है तब भी करेंगे। आज मैं आपको वो एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, आज वो मुझे ये नहीं कह सकते कि जॉब नहीं है या कुछ ये नहीं है। आज वो फिर मुझसे, अब उनके पास एक और टॉपिक है, ठीक है, जिन्होंने आपके ऊपर ये बातें करनी होती हैं, अब वो डिफरेंट टॉपिक ये बात करेंगे। अब वो टॉपिक ये होगा हर जगह पे कि व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड, व्हेन यू विल गेट मैरिड, शादी क्यों नहीं हो रही, शादी कब होगी, शादी कब करोगी। तो ये क्वेश्चन क्या ये मेरे कंट्रोल में है? आप बताएं। जब होनी होगी ऊपर वाले की तरफ से होगी, जब मिलना होगा तो मिल जाएगा, दूल्हा भी आ जाएगा, और अगर आप लड़के हैं तो दुल्हन भी आ जाएगी, ठीक है ना। तो उनको हमेशा एक टॉपिक चाहिए, लोगों को चाहिए कुछ ना कुछ आपके अंदर। जब शादी हो जाएगी उसके बाद बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं होंगे तो वो आपके ऊपर सर पे फसाद रहेगा। बच्चे हो गए उसके बाद आप दोनों की मियाँ बीवी की लाइफ में क्या चल रहा है वो उनको गॉसिप चाहिए, घर में ससुराल में क्या चल रहा है वो गॉसिप चाहिए, पैसा कहाँ से आ रहा है, ये लाइफ कैसे चल रही है। देखें, लोग, सोसाइटी आपको कभी जीने नहीं देगी। लोगों की बातों का आप खुद पे असर करेंगे तो आप तो अपने आप को मार ही दें फिर, समझें। तो आपने ये सोचना है कि आपने खुद के लिए जीना है या लोगों के लिए जीना है। सबसे पहले डिप्रेशन की ये वजह आपने है कि खुद को, प्लीज़ अपने आप को इस डिप्रेशन से निकालें, अपने आप को इस प्रेशर से भी निकालें। लोग क्या सोचेंगे, लोग मुझ पे ये बातें, लोगों ने नहीं जीनी आपकी ज़िंदगी। अगर आप आज फेलियर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग आपको कंपेयर करेंगे, लोगों ने हर तरह से बात करनी है। आप प्लीज़ ऐसे लोगों की कंपेयर मत करें अपने आप को, अपने लिए अंदर से स्ट्रेंथ पैदा करें, अपनी लाइफ को खुद जिएं, और आप जिस तरीके से जीना चाहते हैं उस तरह से जिएं, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है, आपने जीना है। आप लोगों को खुश करते, एक एक को खुश भी करेंगे ना, आप सबके मुंह में निवाला भी देंगे ना रोटी का तोड़ तोड़ के, उनकी इतनी खिदमत भी करेंगे, उनकी सर्वेंट भी करेंगे ना, उनको खिलाएंगे मुंह में, तब भी वो कहेंगे कि नहीं, पूरा सही तरीके से नहीं आया भाई, ये ऊपर से डाला है, सही तरीके से नहीं खिलाया, आज खाना सही नहीं बना था। आपकी वो मेहनत नहीं देखेंगे, ये नहीं करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं उनके लिए। ये है वो दुनिया, क्योंकि यहाँ पे दुनिया पे है, ऊपर वाला आपको उसका अजर भी देगा, काम भी देगा, आपकी मेहनत भी करेगा, आपकी मेहनत का फल भी आपको देगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जब आप ऊपर वाले पे ही आप ट्रस्ट नहीं करते तो फिर आपको कौन बचाएगा भाई? मुझे भी बताएं, कौन आपकी मदद करेगा, कौन आपकी दुआएं सुनेगा, और कौन आपकी लाइफ को चेंज करेगा? क्योंकि लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो कुछ नहीं होता, मेरी तो लाइफ है ही स्ट्रगल से पैदा हुई है। देखें, आपको अपना माइंड चेंज करना है, अपने माइंड सेट को चेंज करना है। जो जिस तरह का ये जो अंदर भूसा भरा हुआ है ना, गंद, उसको निकालें, रिलीज़ करें उस चीज़ को, अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाएं अपनी थिंकिंग से। जो आप सोचते हैं आप वही बनते हैं। और मैं हमेशा यही बात करती हूँ अपने चैनल्स पे, ये जो हेटर्स आते हैं ना, मुझे इन पे तरस आता है,
मुझे बड़ा तरस आता है, क्योंकि ये समझ रहे होते हैं कि ये मुझे कोई बात कह रहे हैं, गाली दे के निकल जाएंगे, ठीक है ना, और या ये कोई बात कर देंगे निकल जाएंगे। मुझे ऐसे लोगों पे तरस आता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो या तो वो जेलस है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, या उनकी लाइफ में ऑलरेडी स्ट्रगल चल रही है। तो अपनी लाइफ को एक क्रिएटिव बनाएं कि आप पॉजिटिव रहें, जो आप सोचते हैं आप वही बनते हैं। जब आप इतना नेगेटिव होते हैं तो ऑब्वियसली आपने निकालना तो है वो कहीं ना कहीं गंद, तो वो मेरे चैनल पे निकालेंगे, कभी किसी और के चैनल पे, खाम खाई हेट। ना मैं उनको जानती हूँ ना वो मुझे जानते हैं, ठीक है ना। तो हेट क्यों है? सिर्फ और सिर्फ मुझे देख रहे हैं या मेरे काम को देख रहे हैं, या उनको जेलसी हो रही है, ट्रिगर हो रहा है उनके अंदर कुछ ना कुछ, ये जो गंद है वो एक किस्म का वो मार रहा है कि आग तो है अंदर, वो गंद तो है अंदर, गंद तो निकलेगा। तो उसको सही तरीके से निकालें और उसको अपनी लाइफ को पॉजिटिव तरीके से चेंज करें। देखें, आप यहाँ इस दुनिया में आए, आपके लिए एक एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम को, इस दुनिया को एक एग्ज़ाम के तौर पे देखें। अप्स एंड डाउन रहेंगे, ठीक है। और आपकी लाइफ जो है वो दूसरे लोगों के साथ कंपेयर मत करें। सबसे बड़ी आप गलती ये करते हैं जब अपनी लाइफ को दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं। आप कभी भी आगे नहीं निकल पाएंगे, आप कभी भी अपने आप से नहीं निकल पाएंगे। आपकी सेल्फ इस्टीम के इश्यूज़ हो जाएंगे, इनसिक्योरिटीज़ हो जाएंगी आपको। इवन दो आपके पास सब कुछ भी होगा और आपको ऊपर वाले ने पता नहीं क्या क्या टैलेंट दिया होगा, आप दूसरे से कंपेयर करके अपने टैलेंट को ख़त्म कर देंगे। सो अपनी लाइफ को अपने टैलेंट के मुताबिक जो आपके पास है उसके तरीके से जिएं। किसी से हसद मत करें, किसी से जलें मत। आप कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, हर किसी की एक अपनी स्ट्रगल है। तो हमें अपनी स्ट्रगल जो हमें लेट्स एंड दिस, क्योंकि हम इस टॉपिक पे जितना भी बात करते जाएंगे वो कभी कम नहीं होगा। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ यही, क्योंकि इतने मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे थे और मैंने ये वीडियो आज इसलिए बनाई क्योंकि जब उस लड़के ने ये मैसेज किया ना कि दैट ही इज़ गोइंग थ्रू सुसाइडिकल थॉट्स, तो मुझे लगा कि नो, यू कैन डू इट। आप अपनी लाइफ को, आपको अपनी लाइफ को खुद से छीनने का कोई हक नहीं है। आपको एक ऊपर वाले ने एक ज़िंदगी दी है, आप उसको जिए, उसको सही तरीके से जिए। अगर आपकी स्ट्रगल है, अपने माइंड को, अगर आप बिल्कुल जॉबलेस हैं, घर में फारिग हैं, आपके साथ यही काम ही होगा। आपको डिप्रेशन होगा और आप दूसरे से अपनी लाइफ को कंपेयर करेंगे। अपनी लाइफ को हेल्दी लाइफ स्टाइल में बिजी बनाएं, कोई क्रिएटिव वर्क करें, स्टडी करें, अपने आप को ऐसे कामों में मसरूफ़ करें जो आपको कुछ आप सीखें उन चीज़ों से, ठीक है ना। अपने आप को उसमें कोई क्रिएटिव काम करें। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर टैलेंट है तो करें उसको। अगर आपका कोई शौक है, कोई पैशन है, यू वांट टू बी अ डांसर, यू वांट टू बी अ डॉक्टर, यू वांट टू बी लाइक अ मॉडल, यू वांट टू बी, उस चीज़ पे वर्क करें। एक प्रोसेस होता है, उसके मुताबिक आपने चलना होता है। और आपको मैं एक बात बता दूं, आप इस डिप्रेशन से, आप ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं या आपको कोई ट्रॉमा है, आप एक दिन में नहीं हील करेंगे, ना ही आप एक साल में हील करेंगे। क्योंकि जो सालों का चीज़ आपके साथ हो रही है वो एक साल में, एक महीने में या ऐसे नहीं जाएगी। इट्स अ इंटरनल वर्क, ठीक है। ये एक बिल्कुल कॉन्टीन्यूस वर्क है जो आपको करते रहना है अपनी लाइफ में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता दूं, कोई भी आपको नहीं बताएगा, सब आपको सिर्फ ये ऊपर से बातें होंगी, व्यूज़ ले लेंगे, ठीक है, सब्सक्राइबर भी बढ़ गए, सब कुछ हो गया। देखें, आपके अपने अंदर ये विल होनी चाहिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है वो आपका होता है, आपने करना है। आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे, किसी के पास भी जाएंगे, वो आपको दवाई दे देगा, खानी आपने है, ठीक है ना। अब इसी तरह से मेंटल में अगर हेल्थ की बात करी हूँ या डिप्रेशन की बात करी हूँ, आप थेरापी पे भी जाएंगे, आप मेडिसिन भी लेंगे, कुछ भी लेंगे, काम तो आपका है। आप कितने विलिंग हैं अंदर से अपनी लाइफ को फाइट करने के लिए, अपनी स्ट्रगल से बाहर निकलने के लिए। आपके अंदर कितना पैशन है, आप कैसे गिव अप नहीं करते हो, ठीक है ना। मैंने आपको अपनी एग्जाम्पल अपने सामने दी है। तो इस तरह से हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है। आप प्लीज़ उन लोगों की लाइफ में, स्पेशली मैं हमेशा अपने चैनल पे ये बात करती हूँ, हर चैनल पे, इवन इंग्लिश वाले पे भी और इधर भी मैं बात कर रही हूँ। अपनी लाइफ को, ये जो मीडिया के लोग हैं ना, और ये जो आपको कैमरे पे लोगों की चीज़ें नज़र आती हैं, इवन मुझे भी, मैं अगर यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, दिस इज़ माई 30 मिनट्स। मैंने एक अपने माइंड में एक प्लानिंग है कि मैंने आपसे क्या बात करनी है। और इसी तरह से जब आप लोगों की पिक्चर्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया पे कि सबकी लाइफ बहुत अच्छी है, दे आर लिविंग अ लग्जरियस लाइफस्टाइल, आपको नहीं पता क्लोज डोर्स किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट दे आर स्ट्रगलिंग, उनको क्या चाहिए, उनकी लाइफ में क्या कमी है, ठीक है ना। तो हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल चल रही है। बी काइंड विद देम और बी काइंड विद योरसेल्फ। सबसे पहले तो अपने आप को चूज़ करें। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी जिस दिन से आप अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे और अपने आप को सबसे पहले चूज़ करेंगे, सेल्फिश वे में नहीं, क्योंकि आपको अपने आप को खुश रखना है और कोई खुश नहीं कर सकता।